हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर लेसन ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रेजेस के बारे में एंड उनके साथ साथ हम उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एंड हाउ टू यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। एंड ये भी देखेंगे कि कैसे हम उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स कभी कभी ऐसी भी आपके सामने आ जाती हैं जिनको अगर आपको जिनका मतलब नहीं पता हो तो आप सामने वाले की बात को गैस नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो आज हम कुछ ऐसे ही फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे सो दैट आप उनको समझ पाएं एंड उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है गिव इट अ शॉट। अगर आपके सामने कोई बोलता है कि आई जस्ट गिव इट अ शॉट, मतलब यानी कि गिव इट अ ट्राई, यानी कि मैं सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ, यानी कि आप किसी भी चीज़ को एक बार ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई डांस कंपटीशन हुआ, आपने कहा कि बेशक मैं नहीं जीतूं लेकिन एटलीस्ट मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट गिव इट अ शॉट, मैं उसे एक ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिव इट अ शॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक यू कैन मेक द टीम देन गिव इट अ शॉट। अगर तुमको लगता है कि तुम एक अच्छी टीम बना सकते हो देन गिव इट अ शॉट, तब तुमको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास में कोई भी अच्छा आइडिया है तो एटलीस्ट आपको उसको एक बार ट्राई करना चाहिए, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं गिव इट अ शॉट। गिव इट अ ट्राई कोई आपके सामने बोलता है तो एटलीस्ट आपको उसका मतलब पता चल जाएगा, लेकिन गिव इट अ शॉट बोलता है तो शायद आपको उसका मतलब नहीं पता हो। इसीलिए फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है गिव इट अ ट्राई तो आप उसकी जगह बोल सकते हैं गिव इट अ शॉट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है फ्रॉम नथिंग, यानी कि शून्य से, बिना किसी मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां से शुरुआत करना। सो ऐसे भी बोल सकते हैं विदाउट एनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल्स, यानी कि आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य से आप कहीं स्टार्ट करते हैं, या फिर बिल्कुल ही बिगिनिंग से स्टार्ट करना, उसको हम बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट मेड द केक फ्रॉम स्क्रैच। तो मेरी आंटी ने जो केक बनाया फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि शुरुआत से बनाया, यानी कि उन्होंने बिना किसी चीज के स्टार्टिंग किया, लाइक बिल्कुल बिगिनिंग से, शुरुआत से। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब होता है टाइम पासिस क्विकली, यानी कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज वेन यू आर हैविंग फन। जब आप अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होते हैं तो वो टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको किसी का वेट करना हो तो आप बार बार घड़ी चेक करते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं कटता। लेकिन अगर आप किसी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देन वो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टाइम फ्लाइज। एग्जाम्पल के लिए आप यूज करेंगे टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड का मतलब है जैसे हम सेकेंड हैंड यूज करते हैं कि कोई सेकेंड हैंड मोबाइल है, कोई सेकेंड हैंड बैग हम यूज कर रहे हैं, तो जो एक पर पर्सन ने यूज किया वो कोई बैग है, कोई मोबाइल है, जब वो कोई दूसरा पर्सन परचेज करता है या यूज करता है तो बोलते हैं सेकेंड हैंड फोन है ये। लेकिन फर्स्ट हैंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हैंड का मतलब होता है यू एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, किसी चीज को आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द एक्सीडेंट हैपन फर्स्ट हैंड, यानी कि मैंने एक्सीडेंट हो मतलब देखा था, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा था। फर्स्ट हैंड यानी कि मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर वो एम्फेसाइज कर रहा है फर्स्ट हैंड पे, दैट मीन्स कि उसने जो एक्सीडेंट देखा था उसको उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो इसके लिए उसने यहाँ पे यूज किया है और आई सॉ द एक्सीडेंट हैपन फर्स्ट हैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव इट योर ऑल। गिव इट योर ऑल। गिव इट योर ऑल का मतलब होता है ट्राइड योर हार्डेस्ट, यानी कि आपने अपना 100% दिया, आपने 100% ट्राई किया, स्टिल वो चीज़ नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आपने उसके लिए पूरी मेहनत की, आपने अपना 100% किया। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो आई लॉस्ट द रेस आई गेव इट माई ऑल। इवन दो मैं रेस हार गया, हालांकि मैं रेस हार गया, लेकिन आई गिव इट माई ऑल, लेकिन मैंने उसको अपना हार्डेस्ट दिया, यानी कि अपना 100% दिया, इवन दो मैं वो रेस हार गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप ट्रैक। कीप ट्रैक का मतलब होता है टू मॉनिटर द टाइम, यानी कि टाइम को मॉनिटर करना, टाइम को देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज माई वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम।
मैं अपनी वॉच को यूज़ करता हूँ सिर्फ टाइम को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, उनको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट में बिलीव रखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आई यूज़ माई वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, कि मैं टाइम को मॉनिटर करता रहूँ। लाइक उसने अगर डिसाइड किया हुआ है कि 10 मिनट उसको ये काम करना है, हाफ एन आवर उसको ये काम करना है, तो वो टाइम को कैसे मॉनिटर करेगा? जस्ट कीप ट्रैक। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कीप ट्रैक। I hope this is clear to you. So let's move on our next phrasal verb. Have something on your mind. Have something on your mind का मतलब होता है to have a certain topic in your thoughts, यानी कि आपकी विचार में कुछ नए टॉपिक्स आना। तो इसका मतलब है कि आपकी माइंड में कुछ चल रहा है। Have something on your mind. For example, when Dana has something on her mind, she likes to go for a walk बाय हरसेल्फ। देखिए वो बोल रहे कि जब भी दाना के माइंड में कुछ आता है तो वो क्या करना पसंद करती है, वो एक लॉन्ग वॉक करना पसंद करती है बाय हरसेल्फ, अपने आप। मतलब अपने आप वो एक लॉन्ग वॉक करना पसंद करती है, क्योंकि उसके माइंड में कोई थॉट्स चल रहे होते हैं। तो वो उस टाइम पे क्या करती है, व्हेन समथिंग हैज मतलब ऑन हर माइंड, तो वो क्या करती है, वो एक लॉन्ग वॉक पे जाना पसंद करती है अकेले। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जब आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, हैव समथिंग on my mind या have something on his mind या have something on your mind. I hope this is clear to you. हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ऑन दी वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड। तो देखिए हम इन्हें यूज कैसे करेंगे, ऑन दी वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसे हम यूज करते हैं एक तरफ एडवांटेज दिखाने के लिए और दूसरी तरफ डिसएडवांटेज दिखाने के लिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी विल सी द एग्जांपल। ऑन दी वन हैंड पीटर्स रूममेट इज काइंड, On the other hand, he is quite messy. On the one hand, एक तरफ तो पीटर्स रूममेट इज काइंड, पीटर का जो रूममेट है वो बहुत ही दयालु, बहुत ही जेनरस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ही इज क्वाइट मैसी, वो बहुत ही गंदे से रहता है। होता है ना बहुत से लोग जिनको अच्छे साफ सफाई पसंद नहीं होती, वो गंदे से रहते हैं। तो इन दैट केसेस हम यूज करते हैं ऑन दी वन हैंड, एक तरफ हम उसका एडवांटेज बता रहे हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड हम उसका डिसएडवांटेज बता रहे हैं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं ऑन दी वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लर्न योर लेसन। लर्न योर लेसन का मतलब है टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट लाइफ फ्रॉम मेकिंग अ मिस्टेक, डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करके आपको लाइफ का एक लेसन मिले, है ना, कि आपने ये चीज गलत की थी और आपको से सबक मिल जाए, तो आपको एक लेसन मिल जाता है कि हाँ मुझे लाइफ में ये चीज दोबारा नहीं करनी है। तो इन दैट केसेस आप यूज करेंगे लर्न योर लेसन। For example, the boy learned his lesson. He will never play with fire again. A boy learned his lesson, यानी कि लड़के को अपना लेसन मिल गया, लड़के को अपना सबक मिल गया। He will never play with fire again, कि अब वो फायर से कभी दोबारा नहीं खेलेगा। होते हैं ना कि बच्चे शरारत करते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसको आग से खेलते हुए शायद कोई ऐसा सबक मिल गया कि अब वो दोबारा कभी फायर से नहीं खेलेगा। तो इन दैट केसेस आप यूज करेंगे लर्न योर लेसन। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल समवन्स लेग्स, यानी कि पुल समवन लेग का मतलब क्या होता है, यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना कि किसी का मजाक उड़ाना, ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं पुल समवन्स लेग, लाइक सेम एज यू आर जोकिंग। तो अगर आपको किसी को बोलना यू आर जोकिंग या मजाक कर रहे हो, मतलब मेरा मजाक कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लाइक, तो ऐसे केसेस में आप यूज करते हैं पुल समवन्स लेग। फॉर एग्जाम्पल, You have 6 brothers. You are pulling my leg ना, मतलब वो कह रहा है तुम्हारे 6 भाई हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना है पुल समवन्स लेग। तो यहाँ पर हमने यूज किया है यू आर पुलिंग माई लेग, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यू हैव 6 ब्रदर्स, तुम्हारे 6 भाई हैं। यू आर पुलिंग माई लेग, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना है पुल समवन्स लेग। So that brings us to the end of this lesson. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thanks for watching.